तो किसी ने क्या खूब कहा है, बाइक को लिमिट से ज्यादा तेज ना चलाओ वरना दुर्घटना हो सकती है। बट यहाँ पर एक बाइक ऐसी है जिसको हम तेज चलाए बिना रह नहीं सकते, और ये ऐसी पहली बाइक है इंडियन मार्केट के अंदर जिसके अंदर हमें ड्यूल चैनल एबीएस, पेडल टाइप डिस्क ब्रेक और यहाँ पर आपको बाइक के अंदर आरएलपी कंट्रोल जैसे फीचर पहली बार देखने को मिले थे। और वो बाइक है गाइस टीवीएस अपाचे की सीरीज जिसके अंदर हमें ये वाले जो फीचर है वो पहली बार देखने को मिले थे। और बात की जाए इन बाइक की पिकअप के बारे में तो इन बाइक की जो पिकअप और स्पीड है वो भी काफी अच्छी है। और गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस बाइक की डिटेल हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे टीवीएस अपाचे की शुरुआत हुई और कंपनी ने समय के साथ साथ ऐसा क्या किया कि जिससे कंपनी ने आज इतनी ज्यादा ग्रोथ पकड़ ली। तो गाइस अगर आप अभी तक इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक करना बनता है। तो चले गाइस अब बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस पिछले 16 साल से टीवीएस अपाचे सीरीज की जो बाइक है वो हमारे दिलों में राज कर रही है। और उससे पहले टीवीएस का सुजुकी मोटर के साथ कोलैबोरेशन था जिसके तहत कंपनी ने काफी सारी बाइक्स को डिजाइन और डेवलप किया। इनमें गाइस बहुत सारी बाइक्स 2 स्ट्रोक थी। फिर समय के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने 2 स्ट्रोक बाइक को बंद कर दिया और फिर कंपनी ने 4 स्ट्रोक बाइक पे काम करना स्टार्ट किया। और फिर गाइस कंपनी ने डेवलप की टीवीएस सुजुकी फेरो जो की उस समय की 150cc सेगमेंट की काफी ज्यादा सेल होने वाली और फास्टेस्ट बाइक थी। और आज के भी टाइम में इस बाइक की काफी ज्यादा चर्चा है क्योंकि जो टीवीएस है वो अपकमिंग ईयर्स में इस बाइक को फिर से लॉन्च कर सकती है। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय की टीवीएस सुजुकी फेरो काफी ज्यादा सक्सेसफुल बाइक थी और इस बाइक की इंडियन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा सेल थी और कई साल तक तो इस बाइक ने इंडियन मार्केट के अंदर धूम मचाई। बट गाइस फिर आता है 2001 जब टीवीएस और सुजुकी मोटर के बीच में कुछ क्लैश हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों कंपनी की जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है। और फिर टीवीएस फेरो मोटरसाइकिल टीवीएस द्वारा इंडियन मार्केट में सेल की जाती है। और उस टाइम में जो बजाज थी वो भी एक से बढ़कर एक बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रही थी। तो टीवीएस फेरो गाइस इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं थी कि वो पल्सर की बाइक्स को टक्कर दे पाए। और उस समय इन दोनों कंपनी के बीच में मान लो कोल्ड वार सी चलती रहती थी और दोनों ही कंपनी में होड़ थी एक से बढ़कर एक बाइक को लॉन्च करने की। और फिर फाइनली 2006 में टीवीएस ने अपनी पहली अपाचे सीरीज की बाइक को लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया टीवीएस अपाचे 150। और इस बाइक को टीवीएस ने खुद डिजाइन और डेवलप किया था अपने प्लांट के अंदर। और यहाँ पर जो टीवीएस फेरो में इंजन आता था उसको ही कंपनी ने मॉडिफाई किया था जिससे इस बाइक की पावर और पिकअप है वो इंक्रीज हो जाए। बात करें टीवीएस अपाचे 150 से मिलने वाली पावर की तो इस बाइक से आपको 13.5 HP की पावर देखने को मिलती थी। और यहाँ पर जो ये वाली बाइक है वो काफी बढ़िया टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। और टीवीएस अपाचे 150 उस समय की सबसे ज्यादा टॉप स्पीड पकड़ने वाली बाइक बनी। और यहाँ पर इस बाइक की टॉप स्पीड थी 112 km/h। यहाँ पर इस बाइक का स्पोर्टी डिजाइन और स्लीक लुक होने की वजह से ये चीज इस बाइक के लिए यूनिक सेलिंग पॉइंट बनी जिसकी वजह से इस बाइक की जो सेल थी वो इंडियन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हाई थी। और आज अपाचे 150 की वजह से टीवीएस ने आज इंडियन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ गेन कर लिया है। और फिर 2007 में टीवीएस ने एक और अपाचे सीरीज की बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जिसका नाम था टीवीएस अपाचे RTR 160। और यहाँ पर RTR का मतलब था रेसिंग थ्रोटल रेस्पॉन्स। और ये इंडियन मार्केट के अंदर ऐसी पहली बाइक थी जिसके अंदर आपको पेडल टाइप डिस्क ब्रेक देखने को मिलती थी। और इस तरह की डिस्क ब्रेक में जो हीट थी वो काफी कम पैदा होती थी। और इसके अलावा कंपनी ने इस बाइक के अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और ये करने वाले टीवीएस मोटर इंडियन मार्केट के अंदर ऐसी ही पहली कंपनी थी। और यहाँ पर बात की जाए इस बाइक के इंजन के बारे में तो टीवीएस अपाचे RTR 160 में आपको देखने को मिलता था 159.7cc सिंगल सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता था 15.12 HP की मैक्सिमम पावर। और इस बाइक से आपको मिलती थी 13.03 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। यहाँ पर बात की जाए इस बाइक की टॉप स्पीड के बारे में तो ये वाली जो बाइक है वो 118 km/h की टॉप स्पीड आसानी से गेन कर लेती थी। और फिर उसके बाद टीवीएस मोटर यहाँ पर रुकी नहीं, उन्होंने एक से बढ़कर एक अपनी बाइक्स को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया। और 2009 में टीवीएस ने अपाचे RTR 180 को लॉन्च किया जो कि उस समय की काफी ज्यादा पावरफुल बाइक थी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस बाइक के इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको इस बाइक में देखने को मिलता था 177.4cc सिंगल सिलेंडर इंजन। और ये इंजन प्रोड्यूस करता था 16.2 HP की मैक्सिमम पावर। और यहाँ पर आपको इस बाइक से 15.5 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाता था। बात करें इस बाइक के टॉप स्पीड के बारे में तो ये वाली जो बाइक है 125 km/h की टॉप स्पीड आसानी से गेन कर लेती थी। और यहाँ पर आपको इस बाइक में ड्यूल चैनल एबीएस देखने को मिलता था। और ये ऐसी पहली बाइक थी इंडियन मार्केट के अंदर जिसके
अंदर आपको ड्यूल चैनल एबीएस का फीचर जो है वो पहली बार देखने को मिला था। और यहाँ पर इस बाइक को लॉन्च करने का एक और रीजन ये भी था कि इस बाइक से पहले बजाज ने अपनी पल्सर 180 को लॉन्च किया था, तो टीवीएस कंपनी को उस बाइक को कड़ी टक्कर देनी थी। तो इस बाइक को टक्कर देने के लिए उन्होंने अपनी टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 को लॉन्च किया। और फिर देखते ही देखते कंपनी ने 3 साल बाद अपनी टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 और 180 का एक न्यू फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च किया, जिसकी जो लुक थी वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी थी। और यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर इस मॉडल को काफी ज्यादा पसंद किया गया और आज की भी डेट में ये वाला मॉडल इंडियन मार्केट के अंदर सेल होता है। और गाइस, जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर टीवीएस और पल्सर के बीच में कोल्ड वॉर हमेशा से चलती रहती है। और जब बजाज ने 2012 में पल्सर NS200 को लॉन्च किया तो टीवीएस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ गया, क्योंकि टीवीएस के पास उस समय 200 सीसी में कोई भी बाइक नहीं थी जो इस बाइक को टक्कर दे सके। और उस समय टीवीएस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था कि वो एक ऐसी बाइक डेवलप करे जो इस बाइक को कड़ी टक्कर दे सके, और ताकि टीवीएस को भी इंडियन मार्केट के अंदर 200 सीसी सेगमेंट में फुल इज्जत मिल सके। और फिर कुछ सालों के बाद टीवीएस ने 2016 में अपनी न्यू 200 सीसी की बाइक को लॉन्च किया और उस बाइक का नाम रखा टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V। और ये बाइक आती थी 197 सीसी इंजन के साथ। और यहाँ पर इस बाइक से आपको 20.5 HP की पावर देखने को मिलती थी। और इसके अलावा आपको उस बाइक से 18.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता था। बात की जाए बाइक के डिजाइन की, तो यहाँ पर इस बाइक का जो डिजाइन था वो बिल्कुल ही न्यू था और इस बार टीवीएस ने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स इस बाइक का डिजाइन निकाला था। और गाइस, लोगों को इस बाइक का डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया। और इसके अलावा ये वाली जो बाइक थी वो पल्सर NS200 की तरह इतनी पावरफुल तो नहीं थी, बट यहाँ पर आपको इस बाइक में भर भर के फीचर कंपनी ने प्रोवाइड किए थे। और इसी बाइक के साथ कंपनी ने अपनी टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V को भी लॉन्च किया था, जिसका डिजाइन बिल्कुल सेम था इस बाइक की तरह, बट यहाँ पर इंजन आपको 159 सीसी का देखने को मिल रहा था। और फिर 2017 में टीवीएस ने BMW के साथ कोलैब किया और फिर एक बाइक को डेवलप किया जिसका नाम था टीवीएस अपाचे RR310। और इंडियन मार्केट के अंदर अब तक की सबसे सस्ती, सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा फीचर प्रोवाइड करने वाली बाइक है। और ये वाली जो बाइक थी वो बेस्ड थी BMW G310 बाइक के स्ट्रक्चर के ऊपर। और यहाँ पर इस बाइक से हमें 34 HP की पावर देखने को मिलती थी और यहाँ पर इस बाइक से 27.3 न्यूटन मीटर का हमें टॉर्क देखने को मिल जाता था। बात करें इस बाइक से मिलने वाली टॉप स्पीड के बारे में, तो इस बाइक से हमें 160+ किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती थी। और फिर टाइम के साथ साथ टीवीएस मोटर ने एक से बढ़कर एक बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया और अपनी एक अलग ही जगह हम हिंदुस्तानियों के दिल में बना ली। और गाइस, आज के टाइम में टीवीएस मोटर इंडियन मार्केट के अंदर अपनी काफी सारी फ्यूचरिस्टिक बाइक लॉन्च कर चुकी है, जैसे कि टीवीएस राइडर हो गया है, टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 और 204V का न्यू मॉडल हो गया, जिसके अंदर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर मिलते हैं, जैसे कि RLP कंट्रोल, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और क्लच लीवर की फंक्शनिंग। और ऐसे फीचर गाइस हमें सिर्फ अभी सुपर बाइक में देखने को मिल रहे हैं। तो फीचर के मामले में जो टीवीएस मोटर वो काफी ज्यादा काम कर रही है और अपनी बाइक्स में भर भर के फीचर दे रही है। और गाइस, अगर मैं बात करूं फ्यूचर के बारे में, तो गाइस कंपनी फ्यूचर में अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाली है। जैसे कि गाइस अभी न्यूज आ रही है कि कंपनी बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर अपनी टीवीएस अपाचे RR200 को लॉन्च करेगी, जो कि फुली फेरी स्पोर्ट्स बाइक है। इसके अलावा गाइस कंपनी टीवीएस अपाचे RTR 200 को लॉन्च करेगी, जो कि एक इथेनॉल पावर्ड बाइक है। और इसके अलावा बात की जाए और बाइक्स के बारे में, तो कंपनी फ्यूचर में टीवीएस फेरो को दोबारा से लॉन्च करेगी। इसके अलावा बहुत सारी बाइक्स जो टीवीएस है वो लॉन्च करने वाला है। तो गाइस, ये थी कंप्लीट हिस्ट्री टीवीएस अपाचे के बारे में। तो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक कीजिएगा। और गाइस, अगर आप फ्यूचर में ऐसी और बाइक्स की स्टोरी देखना चाहते हो तो गाइस आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए उसी बाइक की स्टोरी पेश कर दूंगा। और गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले गाइस, आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।